बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दास्तान में खुश आमदीद। आज हम जिक्र सुनेंगे एक ऐसे शहर का जो कि उलट पलट हो गया था, और इस शहर का तज़किरा कुरान पाक में भी मौजूद है। ये शहर हजरत लूत अलैहिस्सलाम का शहर सद्दूम है, जो मुल्क शाम के एक सूबा हमस का एक मशहूर शहर था। हजरत लूत अलैहिस्सलाम बिन हारान बिन तारिख, ये हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे हैं। ये लोग इराक में शहर बाबुल के बाशिंदे थे। फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहां से हिजरत करके फलस्तीन तशरीफ ले गए, और हजरत लूत अलैहिस्सलाम मुल्क शाम के एक शहर उर्दन में मुकीम हो गए। अल्लाह ताला ने आपको नबूवत अता फरमाकर सद्दूम वालों की हिदायत के लिए भेजा। शहर सद्दूम कैसा था? शहर सद्दूम की बस्तियां बहुत आबाद और निहायत ही सरसब्ज और शादाब थीं। वहां तरह तरह के अनाज और किस्म किस्म के फल और मेवे बकसरत पैदा होते थे। शहर की खुशहाली की वजह से अक्सर जा बजा के लोग मेहमान बनकर इन आबादियों में आया करते थे, और शहर के लोगों को इन मेहमानों की मेहमान नवाजी का बोझ उठाना पड़ता था। इसलिए इस शहर के लोग मेहमानों की आमद से निहायत ही तंग हो चुके थे, मगर मेहमानों को रोकने और भगाने की कोई सूरत नजर नहीं आ रही थी। इसी माहौल में इब्लीस लईन एक बूढ़े की सूरत में नमूदार हुआ और इन लोगों से कहने लगा कि अगर तुम लोग मेहमानों की आमद से निजात चाहते हो तो इसकी तदबीर यह है कि जब भी कोई मेहमान तुम्हारी बस्ती में आए तो तुम लोग जबरदस्ती इसके साथ बदफेली करो। चुनाचे सबसे पहले इब्लीस खुद एक खूबसूरत लड़के की शक्ल में मेहमान बनकर इस बस्ती में दाखिल हुआ। इन लोगों से खूब बदफेली करवाई, और इस तरह ये फेले बद इन लोगों ने शैतान से सीखा। फिर रफ्ता रफ्ता इस बुरे काम के ये लोग इस कदर आदी बन गए कि औरतों को छोड़कर मर्दों से अपनी ख्वाहिश पूरी करने लगे। चुनांचे हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने इन लोगों को इस फेले बद से मना करते हुए इस तरह फरमाया। पारा 8 सूरह आराफ की आयत नंबर 80 और 81। अपनी कौम से कहा गया, वो बेहयाई करते हो जो तुमसे पहले जहान में किसी ने न की, तो तुम मर्दों के पास शहवत से जाते हो औरतें छोड़कर, बल्कि तुम लोग हद से गुजर गए। हजरत लूत अलैहिस्सलाम के इस इस्लाही बयान को सुनकर इनकी कौम ने निहायत बेबाकी और बेहयाई के साथ क्या कहा। कुरान पाक में इसका तज़किरा सूरह आराफ की आयत नंबर 82 में आता है, जिसका तर्जमा कुछ यूं है, और इसकी कौम का कुछ जवाब न था मगर यही कहना कि इनको अपनी बस्ती से निकाल दो, ये लोग तो पाकीज़गी चाहते हैं। जब कौम की सरकशी और बदफेली काबिल हिदायत न रही तो अल्लाह ताला का अजाब आ गया। चुनांचे हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम चंद फरिश्तों के हमराह आसमान से उतरे। फिर ये फरिश्ते मेहमान बनकर हजरत लूत अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे। ये सब फरिश्ते बहुत ही हसीन और खूबसूरत लड़कों की शक्ल में थे। इन मेहमानों के हुस्न जमाल को देखकर और कौम की बदकारी का ख्याल करके हजरत लूत अलैहिस्सलाम बहुत फिक्रमंद हुए। चुनांचे थोड़ी देर बाद कौम के बदफेलों ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर का मुआसरा कर लिया और इन मेहमानों के साथ बुरे इरादे से दीवार पर चढ़ने लगे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने निहायत दिलसोजी के साथ इन लोगों को समझाना और बुरे काम से मना करना शुरू किया, मगर ये बदफेल और सरकश कौम अपने बेहुदा जवाब और बुरे इकदाम से बाज न आई। तो आप अपनी तन्हाई और मेहमानों के सामने रुसवाई से तंग दिल होकर गमगीन हो गए। ये मंजर देखकर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अल्लाह के नबी, आप बिल्कुल फिक्र न करें, हम लोग अल्लाह ताला के भेजे हुए फरिश्ते हैं जो इन बदकारों पर अजाब लेकर उतरे हैं। लिहाजा आप मोमिनीन और अपने अहलो अयाल को साथ लेकर सुबह होने से पहले इस बस्ती से निकल जाएं, और खबरदार कोई शख्स पीछे मुड़कर इस बस्ती की तरफ न देखे, वरना वो भी अजाब में गिरफ्तार हो जाएगा। चुनांचे हजरत लूत अलैहिस्सलाम अपने घर वालों और मोमिनीन के हमरा बस्ती से निकल गए। फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम इस शहर की 5 बस्तियों को अपने परों पर उठाकर आसमान की तरफ बुलंद हुए
और कुछ ऊपर जाकर इन बस्तियों को उलट दिया। ये जमीन में गिरकर चकनाचूर होकर बिखर गईं। फिर कंकर के पत्थरों की बारिश हुई और इस जोर से संगबारी हुई कि कौम लूत के तमाम लोग मर गए। इनकी लाशें भी टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गईं। ऐन इस वक्त जब ये शहर उलट पुलट हो रहा था, हजरत लूत अलैहिस्सलाम की एक बीवी जिसका नाम वाइला था, जो दर हकीकत मुनाफिका थी और कौम के बदकारों से मोहब्बत रखती थी, उसने पीछे मुड़कर देख लिया और ये कहा कि हाय रे मेरी कौम। ये कहकर खड़ी हो गई। फिर अज़ाब इलाही का एक पत्थर इसके ऊपर भी गिर पड़ा और वो भी हलाक हो गई। जो पत्थर इस कौम पर बरसाए गए थे वो कंकरों के टुकड़े थे और हर पत्थर पर उस शख्स का नाम लिखा हुआ था जो इस पत्थर से हलाक हुआ। तो ये थी उलट पुलट हो जाने वाले शहर का वाकया, जो कि कुरान मजीद के पारा 8 सूरह आराफ में मौजूद है। इसी तरह के कुरानी वाकयात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए।